रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। तो हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो जानना चाहते हैं कि एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक कैसे हम निकालते हैं। उनको एसआई मात्रक मतलब मात्रक निकालना नहीं आता, तो आज के इस वीडियो में बने रहिए। आपको केवल 10 मिनट के अंदर आपको मात्रक निकालना आ जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है एसआई तथा सीजीएस मात्रक निकालने का आसान तरीका। तो हमने यहाँ पर बहुत सारे भौतिक राशियाँ यहाँ पे ले लिया है। अब एक एक को हम निकाल कर आपको प्रैक्टिस कराएंगे। अब मैं बताऊंगा कि कैसे आप वास्तव में निकाल पाएंगे कोई भी भौतिक राशि हो, चाहे वो विद्युत धारा हो, विभव हो, या यहाँ पे जो भी दिया गया चाल है, त्वरण है, कार्य है, शक्ति है, इन सभी को हम निकाल पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हमने क्लास 11th में, मुझे पता नहीं कि आपने पढ़ा होगा या अच्छे से या नहीं पढ़ा होगा, मैंने क्लास 11th में आपको पढ़ाया था मूल मात्रकों के बारे में। तो मूल मात्रक कितने होते हैं? तो मूल मात्रक हमने बताया था कि कुल मूल मात्रक 7 होते हैं। और उसमें हमने सबसे पहले आपको मूल राशि 3 हमने बताया था। एक बताया था हमने द्रव्यमान, और दूसरा एक और हमने बताया था जिसको हमने कहा था लंबाई, और तीसरा हमने कहा था समय। ये 3 हमने मूल राशियां बताया था, और इन तीनों का हमने मूल मात्रक बताया था। जैसे द्रव्यमान का हमने मात्रक बताया था, क्या है? केजी होता है। और ये कौन सा मात्रक है? एसआई मात्रक है। ठीक है। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है, जिसे हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। और समय का एसआई मात्रक होता है सेकेंड, जिसको हम कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं या स्मॉल एफ से भी। ठीक है। अब देखिए, इसी का हमने सीजीएस मात्रक बताया था, सीजीएस मात्रक भी बताया था। जैसे द्रव्यमान दिया है तो उसका सीजीएस मात्रक हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ग्राम हम लिखेंगे। और यदि लंबाई दिया हो तो उसका सीजीएस मात्रक होता है सेंटीमीटर। और सेकेंड का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक सेकेंड ही होता है। ये बात याद रखेंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले हमने 7 मूल मात्रक होते हैं, जिसमें से हमने 3 मूल मात्रकों के बारे में ज़्यादा डिस्कस किया है, क्योंकि इसी तीनों पर ज़्यादातर बेस्ड होते हैं जो भी भौतिक राशि होते हैं। अभी हम निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा। थोड़ी सी आप संतुष्टि रखिए और पेशेंस रखिएगा। तो सबसे पहले इतना आपने समझ लिया कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, और समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है। और सीजीएस में निकालना हो तो द्रव्यमान का ग्राम होता है, लंबाई का सेंटीमीटर, और समय का सेकेंड होता है। अब देखिए हम एक एक करके कैसे हम सिंपल वे में निकालते हैं। यहाँ पे दे दिया है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दिया है। अब सबसे पहले तो क्षेत्रफल बराबर होता क्या है? क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। ये क्या होता है? ये क्षेत्रफल का मात्रक होता है। अब हम सिंपल वे में जानते हैं कि लंबाई का यदि हम देखें तो लंबाई का क्या होता है? लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। यदि हम एसआई मात्रक निकालें तो लंबाई का मात्रक मीटर, और चौड़ाई भी है किसी चीज़ का, ठीक है, तो उसको भी तो हम लंबाई से ही तो मापते हैं ना, तो उसका भी मात्रक मीटर हो जाएगा। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर हो गया। और यहीं पर यदि हमें क्या निकालना है? यदि हमें एसआई, ये तो एसआई मात्रक हो गया, सीजीएस मात्रक निकालना होता तो हम क्या करते हैं? लंबाई का हम जानते हैं। अब थोड़ा सा समझिएगा, सीजीएस के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए, लंबाई का हम जानते हैं, सीजीएस में क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। लंबाई का सेंटीमीटर होता है ना सीजीएस में, तो सेंटीमीटर। और फिर से चौड़ाई का भी क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर आपस में गुणा होंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये सेंटीमीटर जो स्क्वायर हुआ, ये क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा। और कौन सा मात्रक हुआ? तो ये हो जाएगा एसआई सीजीएस मात्रक। और ये जो होगा ये होगा एमकेएस मात्रक भी हम कह सकते हैं, या एसआई मात्रक भी कह सकते हैं। तो समझ में आया कैसे हम निकाल रहे हैं? ऐसे ही आगे भी आपको निकालना है। जैसे आयतन यहाँ पे दिया है, तो आयतन बराबर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई।
ये लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। अब इनके यदि सबसे पहले हम एसआई मात्रक निकाले, एसआई मात्रक, तो लंबाई का क्या होता है, लंबाई का होता है मीटर, तो मीटर हमने लिख दिया। फिर से चौड़ाई का मात्रक होता है मीटर, तो मीटर लिख दिया। और ऊंचाई को भी हम किससे मापते हैं, मीटर से ही, तो इसको भी हमने मीटर लिख दिया। अब मीटर 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 जब तीनों गुणा होंगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब आयतन का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। और यदि सीजीएस मात्रक पे बात करें तो सिंपल में हम जानते हैं इसका होता है सेंटीमीटर, इसका भी सेंटीमीटर और ऊंचाई का भी सेंटीमीटर। जब 3 सेंटीमीटर गुणा होंगे आपस में तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और ये हो जाएगा एसआई सीजीएस मात्रक, सेंटीमीटर क्यूब, और एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, ये थोड़ा सा गिर गया था। ठीक है, इतनी बात आपने समझ लिया। आते हैं हम अपने तीसरे पर, घनत्व। अब ये घनत्व, डेंसिटी क्या होता है, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन। अब हम जानते हैं कि बताइए द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक, तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी होता है, तो हम लिखेंगे केजी मतलब किलोग्राम, और ये बटा के चिन्ह तो हमने बटा दे दिया। अब हम जानते हैं आयतन का मात्रक क्या होता है, आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब, तो हमने मीटर क्यूब लिख दिया। तो ये जो निकला केजी प्रति मीटर क्यूब, ये क्या हो जाएगा, घनत्व का एसआई मात्रक हो जाएगा, या एमकेएस मात्रक भी हम कह सकते हैं। परंतु यदि इसी का सीजीएस मात्रक निकालना हो तो सिंपल में हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि किलोग्राम, ये जो किलोग्राम है इसी का सीजीएस मात्रक ग्राम होता है, तो हम इसके जगह पर ग्राम लिख देंगे। और प्रति दिया है तो प्रति हम लगा देंगे। उसके बाद ये मीटर, हम जानते हैं कि मीटर का एसआई मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर लिख देंगे। और पावर में 3 है तो 3 लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीजीएस मात्रक, और ये क्या हो जाएगा, एमकेएस मात्रक या एसआई मात्रक। ठीक है, आगे हम हल करते हैं। अब यहाँ पे दिया है वेग, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय होता है। अब बताइए विस्थापन, मान लेते कोई व्यक्ति यहाँ पर है और वो यहाँ से यहाँ पर चला आया, ठीक है, तो अब बताइए यहाँ से यहाँ तक चला हुआ है तो कितना इसका विस्थापन हुआ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक मापेंगे कि कितना है। यहाँ से ये पूरी दूरी को हम मापेंगे तो मान लेते हैं ये 10 मीटर है, तो हम किस में माप रहे हैं, मीटर में ही तो माप रहे हैं ना। इसका मतलब विस्थापन जो होता है उसको भी हम मीटर से ही मापते हैं। ठीक है, विस्थापन को मीटर से मापते हैं, तो सिंपल में हम लिखेंगे इसका मीटर। और सेकेंड का एसआई मात्रक भी क्या होता है, सेकेंड होता है, तो सेकेंड हमने लिख दिया। अब देखिए इसी को हम ऐसे हम लिख सकते हैं मीटर, ये बटा का ही चिन्ह है, मीटर प्रति सेकेंड, तो ये मीटर प्रति सेकेंड हो गया किसका मात्रक, वेग का। और कौन सा, एसआई मात्रक। और सीजीएस मात्रक पे बात करें तो मीटर का क्या होता है, सीजीएस होता है सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे सेंटीमीटर। और सेकेंड का सीजीएस में क्या होता है, सेकेंड ही होता है, तो हमने सेकेंड लिख दिया। तो ये सेंटीमीटर प्रति सेकेंड क्या हो जाएगा, सीजीएस मात्रक हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं पूरा बेसिक से आपको बता रहा हूँ कि ये ऐसे आपको निकालना है। ठीक है, बहुत ही इजी है, मात्रक और बीमा निकालना उतना कठिन नहीं होता है। हमने बीमीय सूत्र निकालना भी हमने सिखाया हुआ है, आप जाकर चैनल पे देख सकते हैं, या केवल आप लिखिएगा बीमीय सूत्र निकालना सीखें ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं चाल। अब हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी को हम किस में मापते हैं, मीटर से। और सेकेंड का समय का मात्रक होता है सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड भी चाल का मात्रक हो जाएगा। और यदि इसी का हम सीजीएस में देखें तो इसका सीजीएस हो जाएगा, मीटर का सेंटीमीटर होता है और सेकेंड का सेकेंड ही होता है, तो सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा चाल का किसका, सीजीएस मात्रक, और ये हो जाएगा एसआई मात्रक। अगला आता है त्वरण। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, मतलब हम सिंपल वे में लिख सकते हैं वेग बटे समय। अब हम जानते हैं चूंकि कि वेग का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक होता है एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है,
तो मीटर प्रति हमने सेकेंड लिख दिया। अब फिर से हम जानते हैं कि इसका समय का भी सेकेंड होता है। अब ये दोनों भाग में हैं तो सेकेंड आपस में गुणा करा लेंगे, तो इसका मतलब मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर क्या हुआ, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया त्वरण का एसआई मात्रक। अब सीजीएस मात्रक पे बात करें तो सिंपल में हम सीजीएस को क्या कहेंगे, सीजीएस का मीटर का क्या होता है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर हमने लिख दिया। और सेकेंड का हम जानते हैं सेकेंड ही होता है, तो सेकेंड हमने लिख दिया। और पावर में 2 है तो पावर में हमने 2 लिख दिया। तो ये जो हमें मिला, ये देख रहे हैं हमें जो मिला, ये क्या है त्वरण का सीजीएस मात्रक है। आगे आते हैं, देखिए एक एक करके हम निकालते जाएंगे। बल, बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। अब हम चूंकि जानते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी होता है, तो इसी प्रकार हम द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या लिखेंगे केजी लिखेंगे। और त्वरण का अभी हमने निकाला है, त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड होता है और गुणा में है ना, तो हम इस तरीके से करेंगे मीटर सेकेंड स्क्वायर करेंगे। तो ये जो निकला ये है त्वरण का एसआई मात्रक, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और यदि हम सीजीएस इसी का निकालें, इसका सीजीएस निकालें, तो हम जानते हैं कि किलोग्राम का सीजीएस होता है ग्राम, ठीक है। और मीटर का होता है सेंटीमीटर और सेकेंड का तो सेकेंड ही होता है, तो सेकेंड स्क्वायर हमने कर दिया। तो ये जो मिला ये हो गया सीजीएस मात्रक। अगला आते हैं संवेग पर। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। अब चूंकि हम जानते हैं द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है सीजीएस एसआई मात्रक होता है किलोग्राम, तो हम केजी लिख देंगे, ठीक है। और गुणे वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड, अभी तो हमने निकाला वेग बराबर मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड हमने लिख दिया, ठीक है। ये सेकेंड से कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, शॉर्ट में हमने लिखा है सेकेंड, या तो आप एस भी लिखेंगे तब भी सेकेंड है, या एस सी लिख देंगे तब भी सेकेंड हो जाएगा। और यदि इसी का मतलब केजी मीटर प्रति सेकेंड, ये किसका मात्रक संवेग का, और इसी का एसआई मात्रक यदि हमें निकालना हो तो एसआई मात्रक ग्राम का किलोग्राम का होता है ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर और ये सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अगला आता है कार्य या ऊष्मा या ऊर्जा। तो याद रखेंगे कि कार्य ही ऊर्जा होता है, तो कार्य बराबर क्या होता है बल गुणे विस्थापन। ये बात आपको पता होगा, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। अब बल, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से समझेंगे कि बल जो होता है, बल का अभी हमने निकाला है, बल बराबर क्या होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हम सिंपल में यहाँ पे लिख देंगे केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और गुणा में विस्थापन है, तो ये हम विस्थापन का क्या होता है, विस्थापन मतलब मीटर, लंबाई तो है तो इसको हम मीटर लिखेंगे। अब देखिए ये मीटर इसमें गुणा कराएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा केजी हो जाएगा, और मीटर मीटर गुणा हो जाएंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 1 मीटर 1 मीटर 2 मीटर हो गए, और प्रति सेकेंड स्क्वायर हमने लिख दिया। तो ये हमें जो मिला ये है क्या है एसआई मात्रक है, किसका कार्य का, ठीक है। यदि इसी का हम सीजीएस में निकालें तो बहुत ही सिंपल है, सीजीएस का केजी का क्या हो जाएगा ग्राम होता है, और मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकेंड का सेकेंड ही होता है, तो सेकेंड स्क्वायर हमने लिख दिया। तो यहाँ पे ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये किसका मात्रक हो जाएगा कार्य का मात्रक, या आप कह सकते हैं ऊष्मा का भी मात्रक या ऊर्जा का भी मात्रक आप कह सकते हैं। अगला आता है शक्ति। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है, और कार्य का अभी हमने निकाला है क्या होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मतलब केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब बटे क्या होता है समय होता है, तो ये हमने समय का लिख दिया, समय का सेकेंड होता है तो सेकेंड हमने लिख दिया। अब देखिए ये सेकेंड के ऊपर कुछ नहीं है तो पावर में 1 है, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। इसका मतलब यदि हम इसको सॉल्व करें तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, नहीं ऊपर कैसे जाएगा, ये सेकेंड भी तो नीचे ही है ना, ये सेकेंड देखिए ये बटा का चिन्ह मतलब भाग है और ये भी भाग में है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 10 टू द पावर सेकेंड का क्यूब हो जाएगा।
समझ रहे हैं ना, इतना भाग गुणा तो आना ही चाहिए। ये बटे का मतलब है नीचे, तो ये दोनों आपस में गुणा करेंगे तो हर जब सामान्य हो तो घातों को जोड़ लेते हैं, तो 2 1 3 हो गया, तो हम क्या कहेंगे केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यूब हो जाएगा शक्ति का मात्रक। और यदि इसी का एसआई मात्रक, सॉरी ये हो गया एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक निकालना हो तो हम सिंपल में चेंज कर देंगे। केजी का हम जानते हैं ग्राम होता है, तो ग्राम हमने लिख दिया, और मीटर का होता है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया, और प्रति सेकेंड क्यूब हमने लिख दिया। तो ये जो निकला ये है इसका सीजीएस मात्रक, किसका, शक्ति का। अब इसमें कुछ बातें हैं जो आपको जानना चाहिए। सबसे पहली बात कि जो यहाँ पे बल दिखाई दे रहा है, बल का एक और एसआई मात्रक होता है जिसे हम न्यूटन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, न्यूटन होता है, इस बात को याद रखेंगे। दूसरा जो कार्य होता है या कार्य जो होता है इसका एक और मात्रक होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल, ठीक है। और सीजीएस मात्रक पे बात करें तो इसका होता है अर्ग, ठीक है। सीजीएस मात्रक या तो आप ये कह दीजिए या अर्ग कह देंगे तो चलेगा, और एसआई मात्रक या एमकेएस मात्रक ये कहिए या जूल कहिए कार्य का, ठीक है। और शक्ति का जो है, शक्ति का क्या होता है, शक्ति का होता है वाट, याद रखेंगे, शक्ति का होता है वाट, ठीक है। तो या तो वाट कहिए या केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यूब कहिए, और सीजीएस मात्रक या तो आप ये कह सकते हैं। तो इसी प्रकार अदर कोई भी भौतिक राशि है उसका आप जो मात्रक होता है वो अच्छे तरीके से आप निकाल सकते हैं, चाहे विद्युत धारा का हो या अदर कुछ भी। इससे भी अगर आप चाहते हैं कि हार्ड और भी जो क्लास 12th के फॉर्मूले हैं उसका बीमीय सूत्र हम निकाल के आपको मात्रक सिखाएं, तो वो भी आप हमें केवल कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आगे के और भी लेवल का आपको कराया जाए, तो मैं बिल्कुल इससे आगे के और भी जो टॉपिक के इंपॉर्टेंट जो हैं आपके भौतिक राशि उनका हम मात्रक निकालना सिखाएंगे। अदरवाइज आप इसी तरीके का और भी भौतिक राशियों को लेकर प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको बिल्कुल आएगा। और अच्छे तरीके से यदि आपको समझ में आ गया है तो एक बार हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे जिससे आप अच्छे नंबर से बोर्ड एग्जाम में भी पास हो सके, और जो भी चीज़ आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आप बेहतर तरीके से कुछ कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।